नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मोटिवेशनल स्टोरी में। चलिए आज जानते हैं एक माँ की दर्द भरी कहानी और देखते हैं इस कहानी में क्या है। माँ की आखिरी इच्छा। एक बार एक बूढ़ी माँ को उसके बेटे ने एक वृद्ध आश्रम में ले जाकर छोड़ दिया। इस माँ का ये वही इकलौता बेटा था जिसके लिए इस माँ ने जीवन भर संघर्ष किया। इस बेटे के लिए वो सब कुछ किया जो एक माँ को करना चाहिए। जी हाँ, यह माँ ही हो सकती है दोस्तों। और आज भी उसने अपने बेटे को किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसलिए आश्रम में भी रहने के लिए तैयार हो गई। वृद्ध आश्रम में रह रही माँ हमेशा अपने बेटे को याद किया करती, मगर बेटा केवल साल में एक बार उसको मिलने जाता या फिर फोन पर बात कर लेता था। कई साल बीत गए। वृद्ध आश्रम से बेटे को एक दिन फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा जल्दी से आश्रम आके अपनी माँ से मिल लो, वो बहुत सीरियस है, अन्यथा कुछ और हो सकता है। बेटा जब अपनी बीमार माँ के पास पहुंचा तब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और कर भी क्या सकती थी, क्योंकि दोस्तों बेटे ने अपनी माँ से उसकी आखिरी इच्छा पूछते हुए कहा, माँ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, बताओ। अपनी आखिरी इच्छा तो बोल ही सकते हो, कम से कम जाते जाते ये तो बता के जाओ। माँ ने कहा, बेटा इस आश्रम में गर्मी और मच्छर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर कुछ पंखे लगवा देना। फ्रिज ना होने की वजह से यहाँ हम पर बूढ़ों को कई बार भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है, क्योंकि किसी ने दिया हुआ या किसी का दिया हुआ खाना खराब होने से नहीं बचा पाते। तो इस आश्रम के लिए एक दो फ्रिज हो सके तो खरीद कर जरूर दे देना। बेटे ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और अपनी माँ से पूछा, आपने इतने साल यहाँ पर निकाल दिए पर आपने कभी भी यह बातें मुझसे नहीं कही, और अब जब आपके पास टाइम नहीं बचा है तब आप यह सब क्यों कह रही है, आखिर ऐसा क्यों? माँ ने बेटे को जवाब देते हुए कहा, बेटा मैंने गर्मी, भूख और पीड़ा सहन कर ली है, लेकिन मुझे पता है कि ये सब चीज़ें आप सबों से नहीं सही जाएगी, और तब जब आपके बेटे यहाँ आप सबों को छोड़ कर जाएंगे। इसलिए हो सके तो ये सब सारी सुख सुविधा पहले से ही आप सबों के लिए रेडी रखवा लेना, क्योंकि अब तो मेरी अंतिम सांसें चल रही है। बस इतना ही कहते हुए माँ ने अपनी दम तोड़ दिया। दोस्तों अब मैं आपसे विनती करना चाहूँगा कि अपने माँ को कौन कौन अति आवश्यकतापूर्ण प्यार करते हैं, उनकी ममता के आंचल में पलते हैं, अपना कमेंट लिखना ना भूलें और इसे शेयर सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले इसी तरह की मोटिवेशनल स्टोरी में और माँ की कहानी में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस वीडियोस को हमेशा के लिए बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, हमारा ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यानी कि पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों एंड ग्रुप्स में शेयर करके हमारे कमेंट बॉक्स में अपना राय देना भी न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, और हमारे साथ बने रहने के लिए हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।